ये सारी की सारी ये सारी है डेब्रिस है। अच्छा ये प्रिंट लेवल हाँ ये ये होना चाहिए, मगर अभी क्लियर नहीं है इसमें। ये हो सकता है अंदर का हो। ये है एक्चुअल वाला। ये तो अभी अंदर अंदर भरा हुआ कहाँ गया पंड्या? भरा हुआ है। ये रिस्ट्रक्चर किया हुआ लगा है। ये अमरोल वाली है। हाँ बढ़िया तबीयत है। और कैसा चल रहा था? ठीक ठीक है। उसकी स्टाइल अलग है। कच्छप घाट वगैरह का थोड़ा सा अलग है। परमाणु का और अलग है। उसमें जैसे जैसे आपका वो क्या बोलते हैं सर, डंडा चेदी वगैरह नहीं दिखता। फिर ये अपना इधर वो मुस्लिम काल का होगा। स्टाइल है। मुस्लिम काल में बना है। इसमें सबसे अहम बात यह है कि भारत में विज्ञान जगत में जो है सबसे अहम योगदान दिया है, वो है कि जीरो का जिक्र यहाँ पे आता पहली बार। इससे पहले जाहिर है कि ये 9वीं शताब्दी है। इसमें भूमि का कुछ आवंटन के बारे में कहा गया है और पुष्प चढ़ाने के बारे वगैरह में, तो मगर जीरो दिया है। पहले क्या होता है, 1010 लिखना है तो 1000 लिखेंगे, फिर 100 लिखेंगे, सॉरी 1000 या 1100 लिखेंगे तो पहले 1000, फिर 100, फिर 10 अलग से लिखेंगे। वो उसकी चिन्ह वगैरह रहते हैं। तो ये इसमें जीरो लिख के तो गणित वगैरह सब बहुत आसान हो गया है। मगर ये पाया जाता है 9वीं शताब्दी में, मगर जाहिर है करीब 5th 6th सेंचुरी AD में मिलता है। मगर AK सिंह साहब का आर्टिकल है, अगर आप 3 भी होता है तो ये तो विविधता तो बहुत है। इतनी विविधता है कि आप 50 साल भी करते रहे तो भी भोजपुर का सामान सर रिनोवेशन नहीं है ये वाला थोड़ा सा काम किया जो कई जगह ऐसा हुआ है कि वैष्णव मंदिरों में भी जो है वैष्णव शैव जब प्रबल हुए तो वो कुछ जो है शैव मंदिर के रूप में स्थापित किया गया। तो ऐसे बहुत सारे आपको प्रमाण मिलेंगे। अगर आप बटेश्वर जाएंगे तो मेरे गुरुआइन हैं सुष्मिता पांडे जी, उनसे मैंने आप भी अच्छे से जानते, तो उनसे पूछा तो बोले कि ये बाहर के देवता हैं और अंदर के देवता अलग हैं। तो वो थोड़ा समझ में कम आया, क्योंकि क्या है कि वस्तुतः ये इस टाइप की चीज़ें हुई। मैं जो कहने का शुरू हुआ था कि यहाँ पर जो है वो बलराम है। बलराम कृष्ण के पैदा, बलराम कृष्ण के पूतना वध है। आप गए हैं? अच्छा। का भी वहीं पे एक है। बलराम यही तो बताया था। बलराम है ना, बलराम है हाथ दबा रहे हैं। हाथ नहीं, हल से हल से दबा है। तो रेवती की शादी नहीं हो रही थी और फिर युग परिवर्तन हो गया, रेवती लंबी रह गई और फिर उसके बाद फिर जो है बलराम ने जो है उनको हल से दबाया। तो हाँ, तो ये सब है वैष्णव। पेपर पढ़ के आया था तो इसमें जैन बुद्धिस्ट वालों का था। तो हूण जो आए थे, हूण लोगों ने, हूण का धर्म क्या जानते हैं आप? ज़ोरास्ट्रियनिज्म, शैविज्म, वैष्णविज्म, क्रिश्चियनिटी, मैनेकिज्म मिक्स है। वो लपेटते आए। वो जहाँ यूरोप में गए तो वो कुछ और करते गए ना, मतलब तोड़ फोड़ तो बहुत की। तो पता नहीं क्यों उनको जो है बुद्धिज्म से विशेष लगाव था कि तोड़ में सर उनके इतना लगाव था कि उनको अगर घुंघराले बाल वाले दिख जाए तो वो तोड़ दिए। तो आप सांची के जो मूर्ति हैं, जो चारों सांची के बगल में जो वो 451 में बनी है, ठीक है ना, 451 से पहले बनी है, क्योंकि वहां पे एक अभिलेख है जिसमें ये कहा गया है कि ये इसके लिए दीप प्रज्वलन के लिए दान करती है एक लेडी। तो 451 तक ठीक था, उसके बाद जो है खराब हुआ। अब आप बोलेंगे कि वो पश्चिम एशिया से जो आए हैं वो उन लोगों ने तोड़ा होगा। नहीं साहब, पश्चिम एशिया से आए हैं वो जो है बहुत सारे मूर्तियां सांची में अभी भी है जो सिर ठीक है। तो जो हूण जो आए उनने बहुत ज़्यादा जो है बुद्धिस्ट को तोड़ा है।
और कई जगह मैं आपको पेपर भेजूँ क्या? नहीं भेजूँ। तो इसमें भी जो है ये पहले का 6-7 सेंचुरी एडी का, फिर इसको रिकंस्ट्रक्ट किया गया है, 2 बार किया गया है। और भी जैसे उदाहरण के लिए यहाँ पे एक मूर्ति है और नागा मूर्तियाँ भी है, नागा मूर्तियाँ भी थी। नागा नहीं, नागा से उनको तकलीफ नहीं थी, उनको बुद्ध की जो घुंघराले बाल दिख गए तोड़ दिए, जहाँ तक मुझे अभी तक समझ में आया। मगर हूण चले गए उसके बाद बचे हैं, ऐसा नहीं कि सब बुद्धिस्ट मूर्तियाँ तोड़ी गई है। एक तो पूरा मिला नहीं है ना, इसको छेड़ेंगे भरभरा के गिर जाएगा, तो कोई हाथ लगाना नहीं चाहता। भूमि शैली की है और इसमें आप देखिएगा कि ये बीच में एक लट जाना, वो जैसे कोई बोल रहा था त्रिरथ और पंचरथ सप्तरथ, इसमें वो नहीं है। इसमें ये इस टाइप से भूमि जो ये सब जाते हैं, जो ये लाइन जाती है और ये करीब करीब गोलाकार रहता है और मंजरी, ये मंजरी का ये वाला हुआ ये जी। और ये सुखनासिका इसमें शिव जी को बताया गया, इस साइड में भी सुखनासिका ये इस साइड इसमें बनाने वाले का उल्लेख है ऊपर, जो सबसे ऊपर छत के ऊपर जिसने बनाया है। तो पहली बार ऐसा देखा है। 4 और मंदिर भी तो है छोटे छोटे तोड़ रहे हैं। पंचायतन शैली का तो अभी इसको कह नहीं सकते क्योंकि इसके आगे दिया है, और पंचायतन में यदि होते तो इसके पास में 4 और मंदिर होते बने हैं ना, टूटे हैं ना, है तो बने 4-5 बने थे शायद रिनोवेशन में, और ये फ्लोरिंग वगैरह में टूटे हुए हैं। तो पीछे मस्जिद बना दी। वो मत मयूर सेक्ट के और उनने बनाया है। और एक समय में जो है बहुत ज़्यादा वो गुरुओं की परंपरा थी, तो ये जो निर्जन प्रदेश वगैरह था वहाँ पर गुरु कहना मतलब मोनेस्ट्रीज हुआ करती, शैव मतों की मोनेस्ट्रीज हुआ करती थी। और ये जो है डकैती वगैरह और ये बहुत सारी चीज़ों से बचाव करती थी। ये शैव है कि बौद्ध मठ है? नहीं, ये शैव मठ मतलब ये वो तो कमरे बने हुए हैं, चक्की है खाने की। हाँ, ये सब शैव मठ के हैं बिल्कुल, जो उपलब्ध प्रमाणों से ये तो शैव मठ है, सब है। और ये मठों का प्रभाव जो है एक प्रकार से आध्यात्मिक गुरु तो थे ही, उसके अलावा जो है ये मतलब एक प्रकार से पावर का एक सोर्स था। और जो व्यापारी जाते थे उनको संरक्षण देते थे। और इस तरह से सुरवाई की गढ़ी, हाँ सुरवाई की गढ़ी भी है, गढ़ी और भी गढ़ियाँ और भी मोनेस्ट्रीज है, मठ हैं जो कि चंद्री सिद्धि तक भी है। तो इसमें सबसे अच्छी किताब है RN मिश्रा की पावर पेल्फ और पाइटी करके, बहुत बढ़िया किताब है। तो उसमें पता चलेगा कि कितना मतलब इन लोगों का दबदबा था। और राजा भी ये नहीं कहेंगे कि डरते थे, मगर ये है कि सामंजस्य बना के चलते थे। जब बड़े राजा नहीं हुए जैसे चंदेल वगैरह, ये बीच के अंतराल में ये अच्छा मतलब इनका सिक्का चलता था। शेयर करना चाहता हूँ, देवादिदेव महादेव क्यों सबसे बड़े, या ब्रह्मा विष्णु महेश में महादेव ही क्यों बड़े? आपने कथा भी सुनी होगी। तो एक बार तीनों देवताओं में एक तरह के ऐसा स्पर्धा जैसे कराए। शिव जी ने कहा कि आप शिवलिंग की ओर छोड़, यानी आदि अनंत का पता कर दोगे तो मैं आपके दिन का स्वीकार कर लूँगा। ऐसी शर्त रखी। तो ब्रह्मा जी और विष्णु जी, ब्रह्मा जी कहते हैं मैं ऊपर जाके आखिरी तक जाऊँगा, और विष्णु जी ने कहा कि मैं अपने वाहन के साथ नीचे जाके पता करता हूँ कहाँ से शुरुआत है। तो विष्णु जी ने जैसे वराह के साथ नीचे जाने की कोशिश की और उनको समझ में आ गया ये तो हमारे लिए संभव नहीं है। थोड़ी देर में वापस आ गए और नतमस्तक हो गए कि मैं नहीं ढूंढ पाऊँगा, ये अनंत है। लेकिन ब्रह्मा जी ने क्या किया कि वो ऊपर उड़ते गए हंस के साथ, और उन्हें दिमाग में कुछ सूझा कि कौन देखा है कहाँ तक गए, ऐसे बता देंगे क्या?
उन्हें कुछ सबूत ढूंढे, तो ऐसे केथी का फूल कहीं से मिला, एक गाय भी उनको दिखाई दी, तो गाय को तैयार किया कि तुम मुझे ये कहना कि मैंने फूल चढ़ा हुआ उठाया, तुम गवाह हो गए कि मैं कहूँगा कि शिवलिंग में केतकी का कुछ पड़ा था, उसको मैं लेके आया। तो ऐसे करके शिव जी के पास आ गए और कहने लगे कि मैं तो टॉप पे गया था और ये देखो फूल चढ़ा था, मैं लेके आया और मुझे ये गाय ने भी देखा, ऐसा कह के गाय की तरफ इशारा किया। तो गाय ने तो मतलब आगे से तो बोली, लेकिन पीछे से उसका धड़ हिल गया, नहीं पूछ से कहती नहीं, और सिर से कहती है कि हाँ। इस दुविधा में शंकर जी को तो समझ में आ गया। तो उस समय कई चीज़ें ऐसी हुई, तो शिव जी ने मतलब ब्रह्मा जी ने एक तरह से श्राप दे दिया कि आपकी लोक में आपकी पूजा नहीं होगी, आप झूठ बोल रहा है, आप देखो बहुत कम मंदिर में। जब उन्हें अनुनय विनय किया तो कहा ठीक है पुष्कर में आपके लिए है, कुछ एक आध जगह छोड़ दी। ऐसे ही केतकी पुष्प के लिए कहा कि ये चढ़ेगा नहीं, शिवाय शिवरात्रि बाद में अनुनय विनय के बाद उन्होंने कहा शिवरात्रि के दिन माँ का उस दिन बढ़ा सकते हैं। और गाय के लिए भी यही कहा कि भाई पीछे से आपने सच बोला, पीछे का हिस्सा जो गोबर इत्यादि पवित्र रहेगा, आगे से तो आप जानो। इस तरह से अभिशाप भी दिया कि और उसका निराकरण भी बताया। तो एक कहानी आप लोगों के लिए है कि जीवन में सच बोलना चाहिए, या जो है जहाँ डेडिकेशन है या जहाँ अपने अधीनता स्वीकार करनी, जहाँ नतमस्तक होना चाहिए वहाँ नतमस्तक होना चाहिए, झूठा प्रयास नहीं करना चाहिए। ये तो ब्रह्मा जी की जैसी होती है कि लोग की पूजा नहीं होती या व्यवहारिकता नहीं होती। तो वो चीज़ें हैं आप लोगों ने